पूर्वी विदर्भ समेत राज्य के कई इलाकों में अतिवृष्टि से बाढ़ जैसे हालात है, जिस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य सरकार को घेरते हुए प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में नाकाम होने का आरोप लगाया। गोंदिया भंडारा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद उन्होंने सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की भी मांग की। राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पूर्वी विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिले में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है, तो दूसरी ओर मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहर में जल जमाव से स्थिति बदतर हो गई है। बारिश से राज्य में मची तबाही पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार को घेरा है। वो गोंदिया, भंडारा जिले में बाढ़ प्रभावित गाँव में जायजा लेने पहुंचे थे। यहाँ ग्रामीणों से बात कर उनके नुकसान की जानकारी ली, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर कोई भी मदद नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं, तो फिर बाढ़ प्रभावित इलाके में मदद में देर क्यों हो रही है? किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया जा रहा? आज जी काही परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आहे, महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्हे पाण्याखाली आहे। पुण्यासारखं शहर आज पाण्याखाली आहे। भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर हे तर पुराच्या तडाख्यामध्ये सापडलेलेच आहेत। अतिवृष्टी या भागात झालेली आहे। राज्य सरकार स्वतःला सक्षम आहे असं ते वारंवार राज्य सरकार सांगते आहे। केंद्र आणि राज्यांनी काय करावं हा महत्त्वाचा प्रश्न नाही, पण अशा आसमानी संकटामध्ये सुलतानी संकट निर्माण होऊ नये। कारण की आज मी ज्या भागात फिरतो आहे त्या भागामध्ये 100% पिकं शेतकऱ्यांची नाहीशी झालेली आहे। यावर्षीचं पूर्ण हंगामच संपलेला आहे आणि अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणं ही सरकार मायबाप यांची जबाबदारी आहे। आम्ही त्या पद्धतीची भूमिका पण सरकारकडे मांडतो आहे, प्रशासनाकडे पण मांडतो आहे। त्याचप्रमाणे लोकांच्या घरामध्ये पाणी घुसलेलं आहे आणि त्या पाण्यामुळे पूर्ण घरातलं अन्नधान्य नासधूस झालं, घरातल्या वस्तू नाहीशा झाल्यात, लोकांना खायला अन्न नाही आहे। आज जे काही नैसर्गिक आपत्ती आलेली आहे त्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत करणं, शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी करणं आणि गरिबांच्या घरात पाणी घुसलं, गरिबांची घरांची पडझड झाली, त्याला तातडीनं उभं करण्यासाठी सरकारने भूमिका स्पष्ट करून निधी उपलब्ध करून द्यावी ही भूमिका आमची आहे।